गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर दिए गए बयान के बाद राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई और विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब इसी जंग में बसपा भी कूद पड़ी है, जो आज तमाम जगहों पर प्रदर्शन करेगी। आज कांग्रेस का भी प्रदर्शन है बाबा साहेब के अपमान को लेकर, बसपा का भी प्रदर्शन है और मायावती का कहना यह है कि इस तरीके का बयान निंदाजनक है। विपक्ष भी कह रहा है कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों की क्या इस पर सफाई है? देखिए, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपना कार्यकाल को देखे। जहां बाबा साहब का सबसे ज़्यादा अगर अपमान किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम चर्चा करें तो उनको भी कांग्रेस पार्टी ने आगे नहीं आने दिया। तो इस कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल को याद करे। सच्चाई ये है कि जनता ने, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में बहन जी को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर कर दिया है सत्ता से। तो ये सब लोग अपने कार्यकाल को याद करें, कितना सम्मान बाबा साहब को दिया और कितना मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थों की स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उनकी चाहे जयंती हो, चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, बूथ स्तर पर तक हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब का हम लोग सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। यानी बसपा पार्टी भी आज प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि भाजपा का ये दोहरा चरित्र है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय बसपा जो है अपनी ज़मीन तलाश रही है। बसपा पूरे देश में कहीं नहीं है। तो माध्यम लेकर के आपको लगता है कि बाबा साहेब के नाम को लेकर ये लोग अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, जनता के ध्यान में आना चाहते हैं, इसलिए लगातार इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं? निश्चित रूप से अपने कार्यकाल को याद करें। वो उस समय जब कार्यकाल में 4 बार सत्ता में रही बसपा सुप्रीमो, तो बाबा साहब के लिए अलग से क्या किया। कांग्रेस पार्टी इतने दिन सत्ता में रही तो क्या आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ही सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है। उस समय क्या बाबा साहब के लिए उन्होंने किया। तो अपने कार्यकाल को याद करें। नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, आपने देखा पीलीभीत में खालिस्तानी के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ। उनका कहना यह है कि फेक एनकाउंटर कराती है भाजपा सरकार को, कि जो एनकाउंटर होते हैं दोनों तरफ से गोली चलती है, पैरों में गोली लगती है, लेकिन ये जो फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं ये ठीक प्रथा नहीं है। योगी सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अब आतंकवादी उपद्रवियों के साथ अगर विपक्ष खड़ा होता है तो ये देश की, प्रदेश की जनता सब जान रही है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। संभल में पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए, यहाँ आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और मैं कह सकता हूँ कि इनको देखना चाहिए हम बोल क्या रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो है योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, अराजकता से बाहर निकल के आया है। यानी आए दिन झगड़े फसाद, आए दिन अपहरण पकड़े, बड़े बड़े माफिया इस समय सब भूमिगत हो गए हैं या फिर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह के बयान आए तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये अशोभनीय है। आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाना, उपद्रवियों के साथ खड़े हो जाना, प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जान रही है। एक बयान सर इन्होंने और दिया है, संभल में आपने देखा जिस तरीके से खुदाई हो रही है, मंदिर मिल रहे हैं, तमाम ऐसी जो पहले की प्राचीन विरासत है। आप तो वहाँ के प्रभारी भी हैं। इनका कहना यह है कि संभल ही क्यों खुदवाया जा रहा है। इन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री गोरखपुर को भी खुदवा लें। जहाँ जहाँ चीज़ें तथ्य सामने आएंगे, लोग जो है लोग निकल कर के आएंगे और जहाँ जहाँ कोर्ट का निर्देश होगा वहाँ सरकार काम करेगी। मिल रहा है तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? स्वागत करना चाहिए। अब देखिए, 550 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना है अयोध्या में। और हमारे भारत देश में ही आज़ादी के बाद भी इतना लंबा समय भगवान राम की जन्मभूमि सिद्ध करने में, वो भी कोर्ट के माध्यम से सिद्ध हुई, इतना समय लंबा लगा। और फिर भी उसके बाद दर्शन करने कांग्रेस पार्टी नहीं गई, समाजवादी पार्टी नहीं गई, वो भी भाजपा का बता दिया मंदिर। तो एक मैं कह सकता हूँ वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सच में पूछे तो घर में सब पूजा करते हैं। अच्छा, घर में मंदिर को मानते हैं, भगवान को, राम को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन वोट बैंक की खातिर मीडिया में आकर के या बयान को छोड़ देते हैं। ठीक है सर, आप पंजाब और चंडीगढ़ जाएंगे प्रयागराज के महाकुंभ का निमंत्रण देने के लिए, तमाम तैयारियां पूरी हैं, तो कितना उत्साह है आपके अंदर? और वहां पर जब आप पहुंचेंगे कैसे लोगों को आमंत्रित करेंगे सर?
देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो है प्रतिवर्ष जब जब कुंभ होता है, हर साल कुंभ की भव्यता और दिव्यता देखने को होती है। इस बार कुंभ भव्य भी है, दिव्य भी है और सुरक्षित भी है, और मैं कह सकता हूँ सुसज्जित भी है। बहुत अनेकों देशों के लोग यहाँ आने को उतावले हैं। करोड़ों लोग इस बार जो है पिछले कुंभ का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। और इसको बार कुंभ की केंद्र सरकार भी ने दिल खोला है, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी दिल खोला है। मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी आस्था का पर्व है और हमारे सभी संत महंत आते हैं वहाँ, जो कभी देखने को नहीं मिलते वो भी आते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है, हम लोग चंडीगढ़ पंजाब जा रहे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को निमंत्रण देने, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ कि इस बार सभी देशवासी और देश से बाहर भी जो भव्य कुंभ को देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सरकार की ओर से आएँ और भव्य कुंभ की दिव्यता को देखें। महाराष्ट्र पहुंचे थे आप विशिष्ट अतिथि के रूप में, वहां पे तमाम लोगों को सम्मानित भी किया। तो यूपी सरकार का एक मंत्री महाराष्ट्र में विशिष्ट अतिथि बनकर पहुंचा है, तो मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा है, तो आपको एक गर्व की अनुभूति भी, और आपको लगता है कि यूपी की सरकार को भी प्रेजेंट करने का वहां पर मौका मिलता है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ा अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि ये सब जेल विभाग में हमने जो काम किए थे वहाँ तक ये चर्चा जेलों की पहुँची, और वहाँ जब कमेटी बैठी और वो सोच रहे थे मुख्य अतिथि किसको बनाया जाए, तो उन्होंने तय किया कि जेलों में जिन्होंने हनुमान चालीसा सुंदरकांड करा दिया, जेलों में कैदियों के मानसिक बदलाव कर दिया, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए और मुख्य अतिथि के तौर पे और उनसे सम्मानित कराया जाए। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ तमाम प्रतिभाएं, हमें 100 से ज़्यादा प्रतिभाओं को वहाँ सम्मानित किया गया ऐसे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बन करके, और वो भी महाराष्ट्र में जा करके, मुंबई में जा करके। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है और मेरे लिए भी तो बहुत बड़ी गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।